स्टार्ट एंड मैं मेरे ख्याल में इस पर अमल करना जरूर शुरू कर देती हूँ क्योंकि बड़ी ज़रूरत है। अच्छा जी, तो जल्दी से हम बात करते हैं डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर नाजिया अशरफ आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेगमेंट अच्छी सेहत बेहतर जिंदगी में, और हम इनसे पूछेंगे कि गले के अलावा बालों का कैसा ख्याल रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? ठीक है, बस ये गला खराब है नहीं वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। ये देखें हमारे डॉक्टर जो पैनल पर मौजूद है वो मेरी कोई हेल्प नहीं करते। नहीं मेरी करेंगे जरूर। कहाँ है कोई मुझे गेट वेल विशेस क्यों नहीं भेज रहा है? आई वांट टू फील बेटर। जी बिल्कुल, अब आपके बालों को ठीक कर लेते हैं, गला खुद ही ठीक हो जाएगा। देखिए, बालों से रिलेटेड आज हम उन्हीं डिफरेंट टॉपिक्स को टच करते जाएंगे जिसके मुतालिक मुझे काफी सारे ईमेल्स आए हैं पेशेंट्स के, वो पूछना चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पूछना चाह रहे हैं, तो उन्हीं को हम टच करते चले जाएंगे। कुछ लोगों ने पूछा सवाल कि हम कैसे असेस करेंगे कि हमारे बालों को कौन सा शैम्पू चाहिए, कि नॉर्मल चाहिए, ड्राई चाहिए, ऑयली चाहिए, क्या चाहिए। तो डिपेंड करता है कि देखिए सीजन की वेरिएशन भी बालों पे बहुत असर करती है। जैसे सर्दियों में बाल आपके फ्लैट हो जाते हैं, कई इलाकों में जहाँ बहुत ड्राई किस्म की सर्दी होती है उधर बाल बहुत ज्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं, और गर्मियों में ऐसा नहीं होता, उससे ऑपोजिट होता है। तो जैसे आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस हिसाब से आपके बाल हो रहे हैं, तो जैसे आप अपना समर केयर और विंटर केयर का पूरा स्किन केयर अलग करते हैं, इस तरह से आपको जरूरी है कि बालों के लिए भी आप डिफरेंट शैम्पूज यूज कर सकते हैं। आपने बालों को देखिए, अगर वही शैम्पू आप यूज कर रहे थे समर से विंटर तक और अब वो शैम्पू काम नहीं कर रहा इन टर्म्स ऑफ कि आपके बाल फ्लैट हो रहे हैं, ऑयली लग रहे हैं या एक्स्ट्रा ड्राई हो रहे हैं, तो उस केस में अपने शैम्पू को चेंज कीजिए और ऑयली वर्जन है, नॉर्मल है एंड ड्राई अकॉर्डिंग टू योर आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी एक प्रॉब्लम यह है, देखिए कंटेजियस हो रहा है आपके साथ मेरा गला भी चाहिए। ये मैंने आपको लगा दिया, देखिए कितने तेज लगते हैं, मैं भी इनको दोस्त बना लेती हूँ। यार ऑलरेडी फ्रेंड, ठीक है ना। तो उसमें उनको ये इस तरह से होगा कि जब भी आपके बाल ऑयली हैं, ड्राई हैं या कुछ भी हैं, आपके स्कैल्प पे कभी आप कंडीशनर ना लगाएं, क्योंकि उसको लगाने के बाद उसको अगर प्रॉपर्ली ना निकाला जाए तो उससे न सिर्फ स्किन के स्कैल्प के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बल्कि बाल फ्लैट, चिपचिपे और बहुत ऑयली लगने लगते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इस हिसाब से कंडीशनर लगाएं कि आपके बालों के नीचे से इस एरिया से स्टार्ट हो ताकि वो इसी एरिया को कंडीशन करे। अच्छा, बहुत लगाना चाहिए? देखिए, एक कप जो आता है जितना आप हाथ में थोड़ा सा पाम में ले सकते हैं, सेंटर जैसे कहना चाहिए कि आप तकरीबन 5 रुपए का जितना सिक्का होता है इतना सा लेके उसमें थोड़ा सा पानी हाथी में मिक्स करके उसी को पूरे बालों में आप अपने लगा दें। अगर आपके बाल इतने हैं जितने मेरे जितने हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो यू कैन टेक द डबल अमाउंट, क्योंकि उसकी विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है कितने ज्यादा बल्क है आपके बालों का। और अगर नॉर्मल से बाल है तो इतने में आप पानी मिला के ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो ऐसे डायरेक्ट लगा के आप थोप लेते हैं बालों के ऊपर, प्रॉपर निकल नहीं पाता। और उसको निकालने के लिए भी तरीका कार है कि अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको नीम गर्म पानी से निकालें, बिल्कुल गर्म पानी से ना निकालें। और जो फाइनल वॉश होती है कोशिश करें कि थोड़ा सा ठंडे की तरफ करें, क्योंकि ठंडे पानी से फाइनल वॉश करने से काफी सा एक शाइन आता है बालों के ऊपर। तो नेचुरल चीजें जिनको आप फॉलो करें तो काफी आपको फर्क पड़ता है। बाकी जहाँ तक सवाल रह गया हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का, तो उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए ताकि बालों पे नुकसान कम हो, खुसूसन ब्लो ड्राई और स्ट्रेटनर्स। क्योंकि जो लोग रूटीन में इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, वो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके बाल बिल्कुल जले रहते हैं। बहुत ज्यादा जो लोग सैलून जाते हैं वहां जाके प्रोटीन ट्रीटमेंट बहुत एक्सेसिव लेते हैं, बहुत ज्यादा डीप कंडीशनिंग जब उनका दिल चाहता है या जो उनकी समझ होती है उस हिसाब से वो करने लगते हैं। तो इट्स बेटर टू गो टू ब्यूटिशियन, आप उनसे पूछिए या डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल अभी आप कह रही थी प्रोटीन ट्रीटमेंट के बारे में, आजकल ये बड़ा आम हो गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इवन मेरी सलोन वाली ने मुझको ये एडवाइस की थी कि मैं जो अपना प्रोटीन ट्रीटमेंट है वो ट्वाइस अ वीक कराऊं। इज दैट मतलब ये क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? क्योंकि मुझे पता है वो अपनी दुकान जी डॉक्टर, उसे पता है कि आप रोज इधर आएंगी तो उसकी सलून की ज्यादा होगी पॉपुलैरिटी, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं। मेरे हिसाब से वंस अ मंथ इज मोर देन इनफ, क्योंकि अब जितना ज्यादा बालों को करेंगे उतना ज्यादा ही वो डैमेज होंगे। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ लाइन में है, अगर आप भी डॉक्टर साहिबा से कोई सवाल करना चाहते हैं तो नंबर है 2563-705। हमारे पास एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, नौरीन ने हमको कॉल की है फ्रॉम कराची। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम नौरीन। सलाम नौरीन। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैंने एक सवाल पूछना है। जी मैंने ये सवाल पूछना है कि मेरे बालों में खुश्की बहुत है और बालों में लचक नहीं है। ठीक है। अच्छा, खुश्की बता सकती, मैं पूछना खुश्की बता सकती है कैसी है? बड़े तप्पड़ है खुश्की के या छोटी छोटी पाउडर फॉर्म में? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, हम आपको जनरली उसका डैंड्रफ का बता देते हैं। थैंक यू। आप सर उर्दू में बताएं ना, इंग्लिश में ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है? जी अच्छा, जी अच्छा।
थैंक यू नौरीन, दैट्स अ स्वीट कॉलर, अल्लाह स्वीट। अच्छा जी, देखें इसमें मकसद ये है कि अगर वो कोई बड़े बड़े छिलके उतरते हैं सर के ऊपर से खुश्की के, और इनके साथ इनके बाल रफ भी हैं, तो वो बाल रफ होने की काफी वजूहत होती हैं, उनको देखना पड़ता है। प्लस अगर स्केल में उतर रही है वो, तो वो उसकी डिजीजेज होती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, सोराइसिस होता है या एक्जिमा होता है, इसकी वजह से ये होता है। लेकिन अगर जनरली आपको खुश्की आ रही है तो वो फंगस भी इसकी एक वजह होती है, क्योंकि वो फंगस की ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो जाती है। Whatever might be the reason, इसके जब डॉक्टर एग्जामिनेशन करता है स्किन स्पेशलिस्ट, उसको सब नजर आता है कि भाई क्या वजह है। उसके हिसाब से उसके लोशंस आते हैं, एंटी फंगल भी आते हैं, और उसके अलावा वैसे भी सोराइसिस से रिलेटेड, एक्जिमा से रिलेटेड भी होते हैं, और उसके साथ वो मिला के आप यूज करें तो ओवरनाइट लगा रहे सर के ऊपर, उससे आपके बालों की तरह ग्रोथ भी अच्छी होती है, क्योंकि वो स्टेरॉइड बेस्ड होते हैं। साथ में उसमें सैलिसाइलिक का कंपोनेंट होता है, तो वो आपको स्केल्स को सही करने में मदद करता है। इसके अलावा ऐसे शैम्पूज आते हैं, ओवर द काउंटर भी हैं, मेडिकेटेड भी हैं, जो हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ, तो उन्हें रोज नहीं यूज करना चाहिए। तो ये कि हमने वो जी बॉटल खरीदी उससे रोज हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल्टरनेट डे उसको करें, और ऑल्टरनेट डे जो ऐसा शैम्पू करें जो एंटी डैंड्रफ ना हो, ताकि आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई ना हो जाए, बहुत ज्यादा हार्श, क्योंकि उनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बालों को ऑब्वियसली एक ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज किया जाता है, और उसकी झाग और उसकी लादर को बना के कम से कम आप 4-5 मिनट तक कोशिश करें कि रखें, और फिर रिंस ऑफ कर दें और अल्टरनेट करें एक रेगुलर शैम्पू से। इस तरह से कुछ अर्से यूज करें, और ये भी जरूरी नहीं कि हर शैम्पू हर बंदे को सूट करे। इफ यू आर सीइंग कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप दोबारा अपने डॉक्टर के पास जाके उसे दोबारा से चेंज भी करा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी वेरायटी होती है, और उससे आप किसी न किसी से आपको जरूर वो सूट करेगा। तो आप उसको यूज करेंगे, कंडीशन करें हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दफा, सिर्फ बालों को, स्कैल्प को नहीं, और गीले बालों में ब्रश करने से अवॉइड करें, क्योंकि बाल इतने ज्यादा जब उसको डिटैंगल करने की हम कोशिश करते हैं, जोर जोर से ब्रश कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रश उसके ऊपर मार रहे हैं, तो बालों की जड़ उससे काफी कमजोर होती है, उसको ख्याल। अच्छा, एक सवाल हमेशा, एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि हमें हमेशा ही बताया गया बचपन से कि भाई सर्कुलेशन वो बेहतर बनाने के लिए स्कैल्प की, क्योंकि अगर सर्कुलेशन बेहतर होगी तो जाहिर है आपके बाल भी बेहतर होंगे, तो उसके लिए रात में बैठ के आप 100 दफा इधर से करें, 100 दफा इधर से करें। इज दैट ट्रू? नहीं, इतना 100 दफा करने की जरूरत नहीं, ना ही इतना किसी के पास टाइम है, और ना बाकी इतना ज्यादा कि मेरी अम्मा तक आवाज चली जाए, तो कुछ नहीं। नो 3 दफा कह दिया। देखिए, होता यह है कि अगर आप प्रॉपर ब्रश कर लें कि बाल आपके डिटैंगल हो जाएं, कब, जब बाल गीले ना हो, सबसे पहली बात ये। और सेकंडली ये कि अगर आपने ये सर्कुलेशन को ठीक ही करना है, तो इट्स बेटर टू हैव अ मसाज ऑफ एनी ऑयल, मसाज ऑफ एनी, मतलब जो हेयर ग्रोइंग लोशंस आते हैं, एनीथिंग। लेकिन ऑयलिंग भी एक हद तक कि आप उसको 1 से 9 वीक से ज्यादा करने की कोशिश ना करें। हद से ज्यादा करने से बालों की जो स्कैल्प की जो लेयर होती है वो अच्छी खासी हमारी ऑयली होने लगती है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट गलत है कि खुश्की आ रही है तो स्कैल्प ड्राई हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो ऑयली सिक्रीशंस काफी ज्यादा रहती हैं, जिसकी वजह से वो हो रहा होता है, तो उसकी खुश्की के उसमें धोखे में जाने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि 1 वीक आप हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से मसाज करें, उससे ब्लड की सर्कुलेशन काफी हद तक बेहतर होती है। और हैव अ नाइस फूड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। लेकिन हम ये टिप्स लेने का सिलसिला आपसे जारी रखेंगे कि बाल बेहतर बनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सीजन ऐसा चल रहा है। अच्छा, अलीम ने हमको मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग मिस सना जी, अल्लाह आपको सेहत दे, टेक केयर। थैंक यू अलीम। अच्छा, इसके अलावा न्याज ने मानसरा से मैसेज किया है कि अगर आपने आज मेरा मैसेज शामिल नहीं किया तो लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा वैसे मैंने आपका मैसेज शामिल कर लिया है। वाहिद ने हमें बड़ा लंबा सा मैसेज किया है कराची से, जो मुझे समझ में नहीं आया, और मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के। सवाल मैं आप लोगों को बता दूं जल्दी से। हमने आज आपसे पूछा है कि बुश के अलविदाई दौरा इराक के तल्ख तजुर्बे के बाद बराक ओबामा को इराक को दौरा करना चाहिए। इसका जवाब आप हमको भेजेंगे 2791 के ऊपर, और अपने कमेंट्स भी इस बारे में हमें भेज सकते हैं। जैसे एक आया है हमको कि बेनाम है, नाम नहीं लिखा, कि इफ ओबामा टर्न्स आउट टू बी लाइक बुश ही शुड विजिट इराक एज वेल टू गेट सम शूज फॉर फ्री। वेरी नाइस। और ये अब आगा साहब से पूछेंगे कि बराक ओबामा को जाना चाहिए इराक कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो हम यहाँ पर अपना सेगमेंट शुरू करते हैं, सितारे क्या कहते हैं, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे आगा साहब, जिनसे आप बात कर सकेंगे। नंबर होगा 2563705। टेक्स्ट करें 2791 के ऊपर। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक।